Hello student, how are you? I hope all you are very fine and welcome back to your on YouTube channel English with Ariom sir. Today dear student we shall discuss adjective. It is the first part of this lecture. आज हम समझेंगे एडजेक्टिव क्या है, इसका क्या फंक्शन है और करेक्शन में इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं. Everything will be discussed under this topic. Let's come with me and discuss what adjective is. Dear student, जैसा आपको पता है कि adjective को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं. ये विशेषता का काम करता है. आइए लेट्स कम और इसे समझने का dear student हम प्रयास करते हैं क्या है adjective और कैसे चलेंगे इसके लिए. डियर स्टूडेंट, बहुत ही शॉर्ट में लें तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है दैट टेल्स अस अबाउट. Adjective is a word that tells us about or adds tells us about or adds to the meaning of noun. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बारे में या नाउन के अर्थ में कुछ ऐड करता है, कुछ जोड़ता है, उसको क्वालिफाई करता है. उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं डियर स्टूडेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम समझें एडजेक्टिव को हिंदी में डियर स्टूडेंट विशेषण कहते हैं. क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? विशेषण कहा जाता है. एग्जाम्पल में जैसे सी इज अ काइंड लेडी. डियर स्टूडेंट, लेडी क्या है? नाउन है. काइंड क्या है? इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ड, इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे. क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे. सी इज अ काइंड लेडी. One more example. He is a strong player. तो डियर स्टूडेंट, प्लेयर क्या है? नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? स्ट्रॉन्ग. तो स्ट्रॉन्ग क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ डियर स्टूडेंट. क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. या हमने देखा जैसे दे आर ऑनेस्ट. दे आर ऑनेस्ट. तो डियर स्टूडेंट, यह ऑनेस्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? दे को. किसको कर रहा है? दे को. तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप दो चीज देख रहे हैं कि एडजेक्टिव कभी तो नाउन के साथ पाया जा रहा है, कभी उससे दूर है. दे का मतलब यहां पर लोगी ह्यूमन के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो इसके लिए ऑनेस्ट दिया गया. इस चीज को हम जानना पड़ेगा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और क्या है ये, आओ हम समझते हैं. हम कहेंगे देयर आर, डियर स्टूडेंट, देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव के यूज करने के डियर स्टूडेंट दो तरीके हैं. क्या है? दो मेथड्स हैं डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव को यूज करने के लिए. क्या है वो? हम देखेंगे जैसे फर्स्ट वन आपने सुना होगा एट्रीब्यूटिवली. एट्रीब्यूटिवली यूज होता है डियर स्टूडेंट. क्या होता है? एट्रीब्यूटिवली यूज या एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं. हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज. एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे पहला. एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेटिव यूज होता है. क्या होता है?
प्रेडिकेटिव यूज होता है। ये स्टूडेंट घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल आराम से और पूरी तसल्ली के साथ पढ़ेंगे। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है एडजेक्टिव का, और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, ये हम बहुत ही नीट एंड क्लीन और क्लियर तरीके से समझेंगे इस चीज को डियर स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या है और प्रेडिकेटिव यूज क्या है। डियर स्टूडेंट, जब डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव, यहां समझ रहे चीज को, जब एडजेक्टिव डियर स्टूडेंट सेंटेंस में नाउन के साथ हो, अर्थात नाउन से पहले हो, ठीक, उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। ओके, प्रेडिकेटिव यूज क्या है? प्रेडिकेटिव यूज में डियर स्टूडेंट ये होता है कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है और प्रेडिकेट पार्ट्स में होता है, और सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में होता है। साथ ही साथ ये नाउन के साथ नहीं आता है, यानी इस यूज में एडजेक्टिव नाउन के साथ नहीं होता है, यानी ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है, वो नाउन से अलग रहता है, लेकिन होगा किसमें? प्रेडिकेट पार्ट्स में। इसका कतई आप ये मत समझ लेना कि ये सब्जेक्ट पार्ट में होगा, ये सब्जेक्ट पार्ट में भी हो सकता है, प्रेडिकेट पार्ट्स में भी हो सकता है, लेकिन इसका एक ही विशेषता, ये नाउन से जुड़ा हुआ होगा, ये नाउन के साथ नहीं होगा। एग्जाम्पल में समझें, एग्जाम्पल में जैसे हमने सेंटेंस दिया, अ गुड प्लेयर, a good player is always praised। एक अच्छे खिलाड़ी की हमेशा प्रशंसा होती है। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? प्लेयर क्या है? नाउन है कि नहीं? नाउन है। ओके, अब इस नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? गुड कर रहा है, और गुड किसके साथ है? नाउन के साथ है। तो ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज है ये। फर्स्ट एग्जांपल आपने समझा एट्रीब्यूटिव का। सेकंड एग्जांपल डियर स्टूडेंट आप देखें, जैसे हमने कहा ही हैज अ रेड पेन। डियर स्टूडेंट, यदि मैं चाहता तो यही खत्म कर देता जानबूझ के, क्योंकि इससे आप एक नियम मत बना लेना कि ये सब्जेक्ट पार्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट में एडजेक्टिव आया इसलिए एट्रीब्यूटिव, और प्रेडिकेट में आएगा तो प्रेडिकेटिव नहीं। देखो यहाँ प्रेडिकेट पार्ट्स में है, ये सेंटेंस का क्या है? प्रेडिकेट पार्ट्स है। लेकिन ये स्टूडेंट, पेन क्या है? पेन नाउन है। अब तो नाउन आप पढ़ चुके हैं, और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? रेड कर रहा है। तो रेड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ प्रेडिकेट पार्ट्स में, लेकिन किसके साथ है? नाउन के साथ। तो इसको भी हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। एट्रीब्यूटिव यूज है बच्चा, और ये भी एट्रीब्यूटिव यूज है। प्रेडिकेटिव यूज कैसे होता है? जैसे आपने कहा दिस बुक इज रेड, अभी आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस बुक इज रेड। अब डियर स्टूडेंट्स, रेड क्या है? रेड किसकी क्वालिफाई, कौन क्वालिफाई कर रहा है? बुक। रेड क्वालिफाई कर रही है किसको? बुक को। लेकिन रेड जो एडजेक्टिव है वो किस पार्ट में है? प्रेडिकेट पार्ट में। किसमें? और नाउन से अलग है। इसको कहेंगे डियर स्टूडेंट प्रेडिकेटिव यूज। क्या कहेंगे? प्रेडिकेटिव यूज। तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको कोई समस्या। क्लियर है? एडजेक्टिव यूज करने के दो तरीके हैं, एट्रीब्यूटिव यूज है और आपका डियर स्टूडेंट प्रेडिकेटिव यूज है। यदि आपकी एडजेक्टिव
नाउन से चिपक कर के आए, चाहे वो सब्जेक्ट पार्ट में आए या प्रेडिकेट पार्ट में आए, उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। लेकिन जब एडजेक्टिव प्रेडिकेट पार्ट्स में हो और नाउन से अलग हो, नाउन के साथ चिपकी हुई नहीं हो, उसी को हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ओके, वीडियो पॉज करें डियर स्टूडेंट, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, वीडियो पॉज करें आप, आई होप आपने कर लिया होगा। आगे मूव करते हैं। हम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और या एड समथिंग इन द मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। There are two uses of adjective. The first one is attributive use. The second one is predicative use. जब adjective noun के साथ हो, noun से चिपका हुआ हो, उसे attributive कहते हैं, और जब अलग होगा तो उसे predicative use कहते हैं dear student. Okay? Kinds of adjective. Kinds of adjective. एडजेक्टिव के प्रकार क्या हैं, ये हमको देखना है। डियर स्टूडेंट, बुकों में ये संख्याएं अलग अलग दी हुई हैं, लेकिन प्रकार का कोई इश्यू नहीं है, ये कितने प्रकार के हैं, लेकिन सारे एडजेक्टिव उसके अंदर आ जाने चाहिए, ऐसे हमको पढ़ना है। जैसे द फर्स्ट वन डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि इसका प्रॉपर एडजेक्टिव होता है एक, क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्रॉपर एडजेक्टिव। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट हम समझते चलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से प्राप्त होते हैं, प्रॉपर जो वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन्स से प्राप्त होते हैं, वे आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। उन्हीं को डियर स्टूडेंट प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट इंडिया क्या है, एग्जांपल में देखें, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इससे हमें मिला इंडियन, क्या मिला डियर स्टूडेंट, जैसे कहते हैं इंडियन फूड, इंडियन लैंग्वेज, तो इंडिया से बना इंडियन, इंडियन इज एडजेक्टिव, क्या है ये, एडजेक्टिव है। ओके, इसे हमें चाइना, CHIN, चाइना से बना चाइनीज, चाइना से क्या मिला हमको, चाइनीज मिला डियर स्टूडेंट। ओके, बंगाल, BENGAL, बंगाल इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, तो बंगाली, तो इंडियन, चाइनीज, बंगाली आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो हमें प्रॉपर नाउन से प्राप्त होते हैं, उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव डियर स्टूडेंट कहते हैं। ओके, सेकेंड वन डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट काइंड्स था इसका, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, वे एडजेक्टिव्स जो प्रश्न पूछते हैं, क्या डियर स्टूडेंट, वे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी डियर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन वर्ड
जो नाउन के साथ आते हैं वो ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट हमने कहा विच डॉल वुड सी लाइक हियर। तो डियर स्टूडेंट विच के साथ ये डॉल आया है, नाउन है, तो नाउन के आगे जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये प्रश्न पूछने का भी काम कर रहा है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे हमने लिखा हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड ड्रिंक। बच्चा कितना दूध पीता है, बच्चा कितना दूध पीता है, तो मिल्क नाउन हो गई डियर स्टूडेंट, और नाउन क्या है, मॉडिफाई वर्ड क्या है, हाउ मच। ये प्रश्न भी पूछ रहा है, इसका एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे आपने कहा हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रूम। कमरे में कितने लड़के हैं, तो बॉयज क्या है डियर स्टूडेंट, नाउन है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, हाउ मैनी। हाउ मैनी क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी प्रश्न पूछने का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव भी है, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा हो और क्वेश्चन भी पूछ रहा हो, दैट आर नॉन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। We have discussed two types of kinds of adjectives, proper adjectives and interrogative adjectives. Okay, next की ओर हम मूव कर रहे हैं। अब आपको पता ही है कि kinds of adjective चल रहे हैं, आपको स्पेस थोड़ा ठीक मिल जाएगा। थर्ड टाइप से डियर स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव पॉइंट आउट करते हैं नाउन को। क्या है, वे एडजेक्टिव्स जो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट मतलब संकेत करते हैं उधर की ओर। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, संकेत करते हैं। वे एडजेक्टिव जो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जैसे आपने देखा, बतौर एग्जांपल देखें तो जैसे दिस होता है, दैट होता है बच्चों, दीज होता है, दोज होता है ना, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, एटसेट्रा आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें कैसे रहेगा, क्योंकि ये तो प्रोनाउन भी होते हैं, जब ये नाउन के साथ आएंगे जब ये एडजेक्टिव होंगे। जैसे हमने कहा दिस हाउस इज योर्स, यह घर आपका है, तो हाउस क्या है डियर स्टूडेंट, नाउन है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, दिस, यानी इसको पॉइंट आउट कर रहा है। विच हाउस, दिस हाउस, ये घर, तो ये एडजेक्टिव हुआ, पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। आपने कहा जैसे these bats are mine, ये बैट्स मेरे हैं, तो बैट्स को कौन मॉडिफाई कर रहा है, these, और पॉइंट आउट कर रहा है, तो these कैसा हुआ डियर स्टूडेंट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, यानी ये नाउन के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे, नाउन के साथ। अगर आप यूं कहेंगे दिस इज योर हाउस, तो
तो डियर स्टूडेंट, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, न कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम में अंडरलाइन करके ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट काइंड पर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं एडजेक्टिव का। नेक्स्ट टाइप कहेंगे हम पजेसिव एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट, पजेसिव एडजेक्टिव्स, एक होता है डियर स्टूडेंट पजेसिव एडजेक्टिव, वे एडजेक्टिव्स जो पजेशन शो करते हैं। पजेशन का मतलब अधिकार बोले तो रिलेशन, क्या है? रिलेशन। वे एडजेक्टिव जो पजेशन या रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं, क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक, जैसे आपका माई है ना, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, एटसेट्रा। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहें, दिस इज माई नोटबुक, यह मेरी नोटबुक है। तो नोटबुक क्या हुआ डियर स्टूडेंट? नाउन। इस पर पजेशन कौन शुरू कर रहा है? माई। तो माई इज पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, जैसे आपने कहा, एक एग्जांपल सेकंड है। सेकंड आपने कहा दोज डॉल्स नहीं, दोज बॉयज आर डूइंग माई वर्क, ऐसे करके। माई वर्क नहीं, योर वर्क, माई का भी दे दिया एग्जांपल, योर वर्क। तो डियर स्टूडेंट, योर वर्क क्या है? नाउन है, और मॉडिफाई कौन कर रहा है? योर। इसमें पजेशन शो कर रहा है, तो योर इज क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा। तो आप समझ पाए, जब भी ये वर्ड किसी नाउन के साथ आते हैं, नाउन के साथ ही आते हैं ये वर्ड्स, तो ये क्या रहते हैं? ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं डियर स्टूडेंट। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। सॉरी। Dear student, fifth adjective of quantity, adjective of quantity। क्वांटिटी का डियर स्टूडेंट होता है मात्रा। मात्रा से आप समझे, इसको काउंट नहीं करेंगे। आप क्या नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट? इसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वे एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की मात्रा बताते हैं। क्या बताते हैं? मात्रा को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी। मात्रा बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। क्वांटिटी यानी काउंट नहीं होती है, यानी होती है काउंट नहीं होते। जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सम है,
डियर स्टूडेंट, सम है, ऑल है, एनफ है, मच है, एनफ, मच एटसेट्रा। ओके, जैसे एग्जांपल में हमने लिखा आई नीड सम शुगर, आई नीड सम शुगर। तो डियर स्टूडेंट, सम इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, किसकी? शुगर की क्वांटिटी बता रहा है। किसकी बता रहा है? शुगर की क्वांटिटी बता रहा है। ओके, सी हैज अ लिटिल मनी, सी हैज अ लिटिल मनी। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखें, इन सभी के साथ ऐसे वर्ड आएंगे, ये सम एंड ऑल ऐसे हैं कि इनके साथ काउंटिंग भी आता है, नॉन काउंटिंग भी आता है, अनकाउंट, लेकिन अनकाउंटेबल रहता है। लिटिल का मतलब है थोड़ा, उसके पास ज्यादा नहीं, थोड़ा धन है, थोड़ा। सी हैज अ लिटिल मनी। तो यह सम एंड लिटिल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट पर डियर हम बुक करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स वे एडजेक्टिव जो संख्या का बोध कराते हैं, वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की संख्या, संख्या मतलब डियर नंबर, संख्या का बोध कराते हैं। बोध का मतलब ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं। तो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन यह थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें भी दो टाइप हैं बच्चों। क्या है? इसके अंदर भी दो टाइप हैं। एक डियर स्टूडेंट होता है डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर होता है, और एक डियर स्टूडेंट होता है इनडेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर्स। कुछ कुछ नंबर्स हमारे डेफिनेट नंबर्स होते हैं, कुछ इनडेफिनेट नंबर होते हैं। ओके, डेफिनेट नंबर में भी डियर स्टूडेंट टू टाइप्स होते हैं, इसके अंदर भी दो टाइप हैं। इसके अंदर भी डियर स्टूडेंट दो होते हैं, कार्डिनल होता है, कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल पाया जाता है आपका किसमें डियर स्टूडेंट? कि डेफिनेट नंबर में। किसमें पाया जाता है? डेफिनेट नंबर में पाया जाता है। कार्डिनल का मतलब है डियर स्टूडेंट 1 2 3 ऐसे नंबर एटसेट्रा क्या कहलाते हैं? कार्डिनल। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर वाले, जैसे फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट डियर स्टूडेंट एंड सेकंड, थर्ड, ये जो होते हैं ये डियर स्टूडेंट एटसेट्रा ऑर्डिनल होते हैं। यानी डेफिनेट नंबर में भी टू टाइप्स के नंबर होते हैं डियर स्टूडेंट, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। ओके, तो हमने एडजेक्टिव नंबर्स टू टाइप्स, डेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट, और डेफिनेट आर आल्सो टू टाइप्स, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। डियर स्टूडेंट, क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर होता है। और इनडेफिनेट में जैसे आपने देखा फ्यू है, ऑल है, सम है, ये इनडेफिनेट होते हैं। इससे कोई निश्चित संख्या प्राप्त न हो, निश्चित किसी नंबर ऑफ नाउन की जानकारी नहीं होती है, वो इनडेफिनेट होते हैं। लेकिन नंबर तो होते हैं। इसमें हम एग्जांपल में कह सकते हैं, एग्जांपल के अंदर वी हैव completed the first two chapters, first
2 chapters of the book। ये भी डियर स्टूडेंट आप थोड़ा ध्यान रखना कि जब क्रम की बात आती है तो ऑर्डिनल पहले लगाया जाता है, टू फर्स्ट नहीं होता, द फर्स्ट टू होता है। तो फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल, और टू क्या है, कार्डिनल। टू क्या है, कार्डिनल है, और फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है। ओके, तो दिस इज डेफिनेट नंबर का एग्जांपल है। ओके, दिस इज शी हैज read few books। she has read few books। वह कुछ किताबें पढ़ी है, ना के बराबर, न के बराबर उसने किताबें पढ़ी हैं। she has read few books। she has read few books। few क्या है डियर स्टूडेंट, ये नाउन हुआ और इसको मॉडिफाई कर रहा है few वर्ड, और few दिखा रहा है इंडेफिनिट नंबर को। किसको दिखा रहा है डियर स्टूडेंट, इंडेफिनिट नंबर को शो कर रहा है। ओके, वीडियो पॉज करें डियर स्टूडेंट एंड कॉपी करें, हम आगे मूव करते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। सेवन है डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब डियर स्टूडेंट गुण होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इस क्वालिटी में जब आप लेंगे, गुण होगा, दोष होगा, रंग होगा, आकार होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, गुण, दोष, रंग, आकार, ठीक, इसको हम इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्वभाव भी हो सकता है, दशा भी हो सकती है, दशा एटसेट्रा इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो गर्ल इज नाउन, और इसकी क्वालिटी है, वो इंटेलिजेंट है। क्या है, इंटेलिजेंट है। ओके, नेक्स्ट 8 डियर स्टूडेंट, 8 टाइप में हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वे एडजेक्टिव जो नाउन को बांटने का काम करते हैं, नाउन को बांटने का भाव देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे इसमें आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईच है ना, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ओके डियर स्टूडेंट, एटसेट्रा। ये डियर स्टूडेंट आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, ये डियर स्टूडेंट बलघात कहते हैं, बलघात। वेरी एंड ओन आर कॉल्ड
ठीक है, जैसे आई सेल गिव यू माई ओन कार डियर स्टूडेंट। तो यहां पर ओन ने इम्फेसाइज कर दिया किस पर, नाउन पर। आई सेल गिव यू माई ओन कार, मैं अपनी कार दूंगा, मेरी अपनी कार दूंगा, है ना। एम्फासाइजिंग हो गया डियर स्टूडेंट। 10 में डियर स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा डियर स्टूडेंट। एडजेक्टिव ये केवल अकेला होता है डियर स्टूडेंट, व्हाट, इसको समझाएंगे जब एडजेक्टिव को इनको विस्तार में देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स भी होता है डियर स्टूडेंट। पार्टिसिपल का मतलब क्या डियर स्टूडेंट, जब वर्ब में आईएनजी या V3 एडजेक्टिव का काम करे, किसका, एडजेक्टिव का काम करे, तब इसे पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं बच्चों। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे हमने कहा आई सॉ अ रनिंग कार, मैंने एक दौड़ती हुई कार देखी बच्चों। तो यहाँ कार क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, और रनिंग इसको मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब में आईएनजी है, और वर्ब में आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, ये रहा आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये दीज आर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव डियर स्टूडेंट। अब इनको हम आगे चल करके पूरे विस्तार में पढ़ेंगे, इनके क्या क्या रूल्स करेक्शन में आते हैं। टुडे आई ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। ओके डियर स्टूडेंट, आप एक दो बार देखें, और हम पूरी बेसिक से जीरो से लेके पिनाकल्स तक लेकर के चलेंगे। एडजेक्टिव यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक आपके लिए डिस्कस किया जाएगा। वीडियो की लेंथ अपने आप में पर्याप्त है, काफ़ी हो चुकी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।